नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओवर चार्ट पे। आज इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं जो आपकी थर्ड ग्रेड की आंसर की जारी हुई है, इसके बाद कितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे और इसके अंदर जो रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आप सभी ने आंसर की देख ली है, अपने अपने मार्क्स देख लिए हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं पात्रता क्लियर कर पा रहा हूँ, इसके बाद मैं आराम से मेंस की तैयारी करूँगा, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। और इसके बाद बहुत बार मन में ख्याल ये भी आता है कि हाँ, मैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ, थर्ड ग्रेड को छोड़ो फोर्थ ग्रेड बन जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा यार। तो देखो, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है तो ये वीडियो पूरा आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको किसी टाइप का दिक्कत नहीं रहे। और कितने मार्क्स से पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें दैनिक भास्कर ऐप के अंदर भी आपके अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के अकॉर्डिंग अपने भी जानने वाले हैं। आप भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की, तो रीट मेंस के लिए मैंने हस्तलिखित नोट्स एसएसटी के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स OR ऐप पे उपलब्ध करवाई हैं। आप जाके देखिएगा, बहुत शानदार लगेगा आपको, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। और इसके अंदर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं और इतने इंपॉर्टेंट नोट्स फैक्ट के साथ आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा, तो इससे पढ़ के आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर बात यह है, रीट L1 की आंसर की पहले दिन आ गई थी और कल दोपहर को आपकी रीट लेवल 2 की आ गई थी। देखो, L1 और L2 परीक्षा में 13 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठे थे। आपको पता है टोटल लगभग 15 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे। ये सारी जानकारी इस न्यूज़ के अंदर कवर की गई है ना। इस न्यूज़ के अंदर कवर की गई है 27 तारीख को और 28 तारीख को जो परीक्षा हुई थी, और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हुई है। और इसके अंदर आपत्ति आपको लगाना चाहें तो 300 रुपये पर क्वेश्चन का लगेगा, और बोर्ड खुद ने लगा दी भाई, आपत्ति आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है 4 घंटे की एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 15 लाख विद्यार्थी जो थे L1 L2 दोनों में से, उनमें से 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। तो इसके अंदर प्रश्नों का समायोजन किया गया, सेट किया गया। इसके अंदर 5 प्रश्नों का तो बोनस अंक मिलेगा आप सबको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बोनस अंक से आपको फायदा ये होने वाला है, कई बार बोनस अंक से नंबर कम पड़ते होंगे तो उस टाइम आप आराम से पास हो जाते हैं, आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। और 27 और 28 फरवरी को आपका पेपर हुआ है और 31 मार्च तक आप आराम से आपत्ति लगा सकते हैं। आज 26 तारीख हो गई है ना। और इसके अंदर RBSE खुद ने अपनी तरफ से सवालों की गलतियां निकाल के आपको पकड़ा दिया कि आप इसमें गलतियां मत ढूंढिए, हमने खुद ने निकाल लिया। 7 सवालों के 2-2 विकल्प सही थे। टोटल जितने भी प्रश्न हैं उनके अंदर 7 सवालों के 2-2 विकल्प सही थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बता दिया। और इन चीज़ों पर उन्होंने खुद से ही आपको दे दिया कि 2 में से कोई भी विकल्प आपने चयन किया है, उनको उस प्रश्न का अंक है जो मिल जाएगा, और उसने पूरी तरह ही गलत चॉइस कर लिया तो फिर उसको अंक नहीं मिलेगा, समझ गए। और 5 प्रश्नों का तो सभी को अंक मिलेगा ही मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन आपका L1 जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर किसी टाइप का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वो L1 एक ही पारी के अंदर हो गई थी, तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की संभावना 0 हो गई। ठीक है, जो प्रश्न में आपने सही किया उसका अंक मिलेगा, जो गलत हुआ उसका नहीं मिलेगा, सीधी सी बात ये है। और L2 की बात करें तो आपकी 3 पारियों के अंदर पेपर हुआ है, तो इसका नॉर्मलाइजेशन होना जाहिर सी बात है। और नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो आपका 2 से 3 जो प्रश्न हैं उनका अपडेट मिल सकता है। यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में भी हो सकता है, उसका आपने पहले कोई आइडिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला लगाया जाता है उसमें टोटल कैंडिडेट का और एवरेज नंबर का निकाला जाता है कि क्या एवरेज नंबर आए हैं, उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन बनता है। उसके बाद अलग अलग एजेंसी अलग अलग नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाती है, लास्ट जाके सटीक उत्तर वही बैठता है जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन बैठेगा तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए आप। और इसके अनुसार आपका होगा आगे।
और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ये जो ऑफिशियल आंसर की है, जो आप मिलाना चाहते हैं कि मेरी आंसर की कितने नंबर आए हैं, क्या नहीं आए, तो आपके लिए मैंने OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, OR जाट मोटिवेशन नाम से, जिसके ऊपर 39,862 विद्यार्थी अभी कनेक्टेड है। इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है ना, 40,000 होने ही वाले हैं। और इसके ऊपर डेली मैं क्विज भेजता हूँ। देखो 1791 विद्यार्थियों ने क्विज अटेम्प्ट किया है। बहुत अच्छे से क्विज मिलता है, यहाँ पे प्रश्न मिलता है, तभी अटेम्प्ट करते हैं। आप भी ज्वाइन करिएगा। और कल जैसे ही आंसर की आई दी हमने, सबसे पहले इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी शिफ्ट L1 की, L2 की, L2 की, थर्ड की, लेवल 2 की, ये सारी आपको स्पष्ट रूप से सबसे पहले से सटीक आपको दे देते हैं, ताकि आप वहाँ से कम समय के अंदर बेहतरीन तरीके से आप अपना कर पाते हैं, है ना। ये सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध यहाँ पे करवाता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं एक बता दूँ कि आपकी रीट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, reet2024.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको हर एक जानकारी अपडेट रहती है। रिजल्ट आएगा तो इस पर देखने को मिलेगा, और इस पर ही आपके आंसर की है, ये रीट लेवल 1 की आंसर की, रीट लेवल 2 की, रीट लेवल 2 की, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट आ गया, ये क्वेश्चन पेपर सेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जनरल आप 4 नंबर जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड कर सकते हैं, रीप्रिंट चालान फॉर्म कर सकते हैं, फॉरगेट चालान नंबर कर सकते हैं, रीप्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेबस वगैरह डिटेल, आपकी नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको साइट के ऊपर उपलब्ध करवाई गई है। और इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है RSSB की ओर से। तो इस टाइप से आपको हर एक इन्फॉर्मेटिव बेस्ट से बेस्ट साइट पे भी मिल जाता है। तो मैंने आपके लिए ये कोशिश किया है कि आपको कम समय के अंदर बेहतरीन तरीके से जानकारी दे दी जाए तो बेटर होगा। वैसे हर एक विद्यार्थी के पास जानकारी चली गई थी भाई, कैसे आपको आंसर की देखना है, कहाँ पे मिलेगा, क्या फॉर्मूला रहा है, क्या नहीं रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है आपके साथ साझा करने का, और मैंने आपके साथ किया है। कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का आपको डाउट रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा कई नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।